हेलो, वेलकम टू आवर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मेरा नाम रंजीत। तो आज का हमारा विषय इतिहास टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इतिहास क्या है? इतिहास का जो इंग्लिश शब्द है स्टोरी शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है? ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से उत्पन्न हुआ है, जो स्टोरी शब्द इंग्लिश का है। और इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में हम जानेंगे। जैसा इतिहास आप जानते होंगे, इतिहास में क्या लिए जाते हैं। इतिहास में पुरातात्विक स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोत में यानी बहुत सारी अनेक चीजें होती हैं, वस्तुओं का अध्ययन हम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इमारतें पुरानी बनी हुई हैं, अभिलेख वगैरह हैं, तो ये क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। ये इतिहास का रूप है। इनके बारे में हम जानेंगे। और जो इतिहास है, इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के पिता हेरोडोटस। हेरोडोटस ने जो एक पुस्तक लिखी थी उसका नाम था हिस्टोरिका। पुस्तक जो थी वो किस भाषा में थी? वो थी आयोनिक भाषा में, यूनान की क्षेत्रीय आयोनिक भाषा में हिस्टोरिका पुस्तक लिखी गई थी। हम जानते हैं इतिहास के बारे में, देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इतिहास जो लिखा हुआ है, इतिहास एक दो रूप से बना है, इत धन आज। यानी इसका संधिविच्छेद करें तो दो बनेंगे शब्द अलग, इत धन हास। क्या बनेंगे? दो। जहां पर इत का मतलब होता है ऐसा ही, इत का मतलब होता है ऐसा ही, और हास का मतलब होता है निश्चित तौर पर हुआ था। हास का मतलब होता है निश्चित तौर पर हुआ था। तो इस प्रकार यानी इत का मतलब ऐसा ही, हास का मतलब होता है निश्चित तौर पर हुआ था। जो इत और जो हास है वो क्या है? शाब्दिक अर्थ है। जो क्या है? इतिहास का शाब्दिक अर्थ। इंधनास क्या है? इतिहास का शाब्दिक अर्थ है। इत का मतलब होता है ऐसा ही, हास का मतलब निश्चित तौर पर हुआ था। ये इतिहास का रूप है। अब हम जानते हैं हिस्ट्री जो शब्द है वो कहां से लिया है? हिस्ट्री जो शब्द है ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया है। हिस्टोरिया से लिया है, जिसका अर्थ होता है शोध व अन्वेषण। जिसका अर्थ क्या होता है? शोध व अन्वेषण। तो जो हिस्ट्री शब्द कहां से लिया है? ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया है, जिसका अर्थ क्या है? शोध व अन्वेषण। अन्वेषण है रिसर्च, यानी खोजें इतिहास में ही हुई थी, जितनी भी अधिक खोजें हुई थी। और इत का मतलब होता है ऐसा ही, आज का मतलब है निश्चित तौर पर हुआ था। अब जो इतिहास के पिता है, इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के पिता है हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। इतिहास के पिता का नाम क्या है? हेरोडोटस द्वारा लिखी गई थी हिस्टोरिका पुस्तक, जो किस भाषा में थी? आयोनिक भाषा में थी। आयोनिक भाषा थी कहाँ की? वो थी यूनान की भाषा आयोनिक भाषा में लिखी थी। और भाषा में कैसी थी? तो वह भाषा थी क्षेत्रीय भाषा। आयोनिक भाषा कैसी थी? क्षेत्रीय भाषा। तो जो हिस्टोरिका पुस्तक लिखी गई थी आयोनिक भाषा में लिखी थी, क्षेत्रीय भाषा में, जो कहाँ की थी? यूनान की। और जो हमारे हेरोडोटस इतिहास के पिता हैं वो रहने वाले कहाँ के हैं? वो भी यूनान के हैं। हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान के। हम जानते हैं जैसे इतिहास को कितने रूपों में बांटा गया है? इतिहास को 3 रूपों में बांटा गया है। नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत है, नंबर 2 साहित्यिक स्रोत, नंबर 3 विदेशी यात्रियों का विवरण। अब इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पुरातात्विक स्रोत में क्या कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। साहित्यिक स्रोत में कौन सी वस्तुएं आती हैं उनका अध्ययन करेंगे। और विदेशी यात्रियों के विवरण में कौन है? जैसे कि आप जान सकते हैं पुरातात्विक स्रोत में सिक्के हैं, अभिलेख हैं, और भी वस्तुएं। और जैसे साहित्य स्रोत में यानी बुक यानी किताबें होती हैं, धार्मिक किताब, साहित्यिक जो किताब होती है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। विदेशी यात्री जैसे टॉलमी है, मेगास्थनीज है, इस प्रकार के हम विदेशी यात्रियों के विवरण में उन पर अध्ययन करेंगे। और इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे जैसे इतिहास के स्रोत को 3 रूप से बांटा गया है। तो इतिहास के स्रोत को 3 रूप से बांटा गया। तो स्रोत हैं वो क्या होते हैं? जैसे स्रोत में पुरातात्विक स्रोत आता है,
और सारथी स्रोत है और विदेशी यात्रियों का विवरण है। तो पुरातात्विक स्रोत होते क्या है इनके बारे में हम जानेंगे, और सारथी स्रोत होते क्या है इनके बारे में जानेंगे, और विदेशी यात्रियों के विवरण में क्या होता है इनके बारे में हम जानेंगे। अब जैसे पुरातात्विक स्रोत है तो पुरातात्विक में क्या है, यानी पुरानी वस्तुओं या तत्वों का अध्ययन करना ही पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत में क्या होता है, साहित्य उपनिषद ग्रंथ और रचनाओं के बारे में अध्ययन करना होता है, वो होता है साहित्यिक स्रोत। जैसे उसमें किताबें आती हैं, उपनिषद है, ग्रंथ है, रामायण महाभारत इस प्रकार की किताबें आती हैं और भी अन्य किताबें आती हैं, वो एक साहित्यिक स्रोत में आती हैं। और विदेशी यात्रियों का विवरण है, तो विदेशी यात्रियों का विवरण यानी विदेश से जो भी भारत में विदेशी समय समय पर आए थे, उन्होंने भारत की व्यवस्था को देखकर किताबें लिखी थी। जैसे मैगस्नीज है, मैगस्नीज ने लिखी थी इंडिका, उसने राज व्यवस्था को देखकर इंडिका पुस्तक लिखी और उसमें व्यवस्था के बारे में बताया। इसी प्रकार टॉलमी है और भी अन्य इधमतूता है, इस प्रकार के विदेशी यात्री हैं। अब इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी उनके बारे में जानेंगे, और साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सी पुस्तकें हैं और संरचना कौन सी है और रचना कौन कौन सी उनके बारे में जानेंगे। और जिसमें पुरातात्विक स्रोत में क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे सिक्के हैं, भवन स्मारक हैं, मूर्तियां हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे इस भवन एवं स्मारक है, पुरातात्विक स्रोत है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली का किला है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, इस प्रकार के जो किले वगैरह हैं वो आते हैं आपके पुरातात्विक स्रोत में। और मूर्तियां, जैसे मूर्ति जानते हो आप, जैसे भीमबेटका गुफा जैसे एमपी में है, मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र में जैसे गुफाएं, अजंता की गुफाएं हैं, उस प्रकार की गुफाएं जिसमें क्या है मूर्तियां छपी हुई हैं पत्थरों की। तो इस प्रकार की हम मूर्तियों अध्ययन जब पुरातात्विक स्रोत में करते हैं। और सिक्के व मोहरें, जैसे आप दिल्ली सल्तनत में जो भी सिक्के मोहर वगैरह यूज किए थे, चलाए थे, जैसे कॉपर की जो चले थे जीतल और टका, इस प्रकार की मुद्राएं चली थी, तो वो पुरातात्विक स्रोत में आती हैं। चित्रकला है, चित्रकला में जैसे आदिमानव जो व्यक्ति, आदिमानव में जैसे व्यक्ति जो हुआ करते थे, तो व्यक्ति किसी मनुष्य को या अन्य व्यक्तियों को समझाते थे, वो चित्र के माध्यम से समझाते थे, क्योंकि उन्हें भाषा का अध्ययन नहीं था, इस प्रकार वो चित्रकला के माध्यम से समझाते थे। अब जैसे अभिलेख है, अभिलेख में क्या होता है, अभिलेख में जैसे आप जानते हैं अशोक के शासनकाल में अभिलेख जो भी थे, जैसे लोह स्तंभ में, विजय स्तंभ में, उन्होंने कुरेद कर भाषा कुछ लिखी थी, तो वही एक अभिलेख होता है। और अब जैसे अवशेष है, अवशेष में हम जानते हैं अवशेष में क्या होता है, जैसे जीवाश्म से जैसे खुदाई करके निकाली जाती थी, जीवाश्म में जैसे किसी व्यक्ति के अस्थियां हो, अस्थि पंजर जो होते हैं, और भी धातु हैं जो पाई जाती हैं खुदाई करने पर, वो होते हैं अवशेष में प्रयोग होती हैं। और किताबें जैसे साहित्य स्रोत में आप जानते ही हैं, ग्रंथ उपनिषद जो भी रचना वगैरह होती हैं वो साहित्य स्रोत में आती हैं, इसमें किताबें लिखी हैं। अब किताबें किसने लिखी हैं, उनके नाम क्या है किताबों को, उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे साहित्य स्रोत में। और विदेशी यात्रियों के विवरण में जैसे मैगस्नी इंडिका लिखी थी, और भी जो अन्य विदेशी यात्री हैं उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। अब जानते हैं साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सी पुस्तकें आदि के द्वारा लिखी गई हैं, और भारतीय इतिहास के जो पिता है वो कौन है, जैसे मैगस्नी है और कलहड़ है। और जैसे मैगस्नी जो है भारतीय इतिहास के पिता क्यों कहे जाते थे, क्योंकि उन्होंने इतिहास के ऊपर एक किताब लिखी थी, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। और जैसे कलहड़ है, कलहड़ ने लिखी थी राजतरंगिणी, राजतरंगिणी में उन्होंने क्या लिखा था इतिहास में, उन्होंने क्रम वाइज क्रम दिया था, इस प्रकार उनको भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है, और मैगस्नी को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। और जैसे प्रश्न में या किसी पेपर में भी पूछ ले भारतीय इतिहास के पिता का नाम बताइए, तो भारतीय इतिहास के पिता में आप जैसे कलहड़ ऑप्शन में आ जाए तो आप कलहड़ को ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं, मैगस्नी जा रहा है तो मैगस्नी को आप टिक कर सकते हैं। हम जानते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में, जैसे साहित्यिक स्रोत में आप देख रहे हैं साहित्यिक स्रोत में जैसे क्या आता है, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में कौन कौन सी किताबें आती हैं, कौन है उनके बारे में जानेंगे। धार्मिक साहित्य में कौन है, ब्राह्मण साहित्य, धार्मिक जो भी धर्म का या धार्मिक का काम करते हैं, कौन करते हैं, ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण साहित्य में ये चीजें आती हैं। जैसे कि आप वेद आते हैं, पुराण आते हैं, रामायण है, महाभारत है और उपनिषद है। अब जैसे वेद की संख्या जो होती है 4 होती है, जैसे सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इस प्रकार के वेद होते हैं। और पुराण होते हैं, पुराण की संख्या 18 होती है। तो इस प्रकार के जो भी
महाभारत, उपनिषद, वेद, पुराण है। तो इस प्रकार की सब आते हैं ब्राह्मण साहित्य में या धार्मिक साहित्य में, ऐसे भी कह सकते हैं आप। और हम इस पर जैसे वेद है, पुराण है, रामायण, महाभारत, उपनिषद, जैसे वेद में जैसे 4 होते हैं। वेद कौन ने लिखे थे, यानी किन किन ने लिखे थे वेद, और वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे। अब जैसे हम जानते हैं बौद्ध साहित्य में क्या है, बौद्ध साहित्य में कौन कौन सी जैसे किताबें हैं, बौद्ध साहित्य में कौन कौन सी किताबें, जैसे बुद्ध चरित्र, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, कल्पसूत्र, दिव्या वदान, इस प्रकार की जो पुस्तकें हैं वो आती हैं आपकी बौद्ध साहित्य में। अब जैसे सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, इन तीनों किताबों को मिलकर एक बनता है त्रिपिटक, यानी इन तीनों पुस्तकों को मिलाकर एक नाम बनता है त्रिपिटक, जो किसमें आती है, बौद्ध साहित्य में आती है। अब जैसे हम जानते हैं जैन साहित्य में आज कौन सी आती है, जैन धर्म जैसे जैन साहित्य में कौन सी आती है, कल्पसूत्र है, चंद्रबाहु चरित्र है, भद्रबाहु चरित्र है, भगवती सूत्र है, इस प्रकार की जो किताब है वो आपकी आती है जैन साहित्य में। अब जैसे गैर धार्मिक साहित्य में कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं, गैर धार्मिक साहित्य की जो भी किताब होती हैं कौन कौन सी हैं, जैसे आप जानते हैं अर्थशास्त्र है, वो गैर धार्मिक किताब है, अष्टाध्यायी है, मेघदूत है, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, हर्षचरित्र, कादम्बरी, राय तरंगिणी, इस प्रकार की जो पुस्तकें हैं वो आती हैं आपकी गैर धार्मिक साहित्य में। अब जो ये पुस्तकें लिखी किसने है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य ने लिखी है, अष्टाध्यायी है पाणिनि ने लिखी हुई है, और मेघदूत रघुविज्ञान शकुंतला में, रघुवंशम है वो आपकी कालिदास ने लिखी है, और हर्षचरित्र है, कादम्बरी है वो आपकी किताब लिखी है बाणभट्ट ने, और राय तरंगिणी लिखी है आपकी कलहर ने। अब ये हमारा टॉपिक हुआ साहित्यिक स्रोत में हमने जाना। अब हम जानेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण में, जैसे उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी है, कौन कौन विदेशी थे, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब जानते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। जैसे विदेशी यात्रियों के विवरण हमने बताया था, जैसे कौन कौन सी लेखक है, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी, उनके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। जैसे आप देख रहे हैं विदेशी यात्रियों के विवरण में मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी आपकी इंडिका, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था। टॉलमी के द्वारा लिखी थी आपकी भूगोल, और हेरोडोटस के द्वारा लिखी थी आपका इतिहास, और प्लिनी जो हैं उनके द्वारा लिखा गया था आपका प्राकृतिक इतिहास। तो इस प्रकार की पुस्तकें आपकी लिखी गई थी यूनान के और रोम के जो लेखक थे उनके द्वारा। अब अरबी एवं अन्य जो लेखक हैं उनके द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी, अरबी में जैसे आपकी जैसे जानते हैं अल-बरूनी है, अल-बरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी, तो किताब उल हिंद किसने लिखी थी, अल-बरूनी ने लिखी थी। इब्न बतूता जो लेखक थे उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी आपकी रहला। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, रहला। अब मार्को पोलो है और अल सुलेमान है। ये आज देखेंगे आज जो लेखक हैं वो कहाँ गए, अरबी, यानी अरबी जो लेखक हैं वो कौन कौन से, अल-बरूनी है, इब्न बतूता है, मार्को पोलो और अल सुलेमान है, ये अरबी लेखक है। अब हम जानते हैं चीनी लेखक में कौन कौन से आते हैं, चीनी लेखक कौन कौन से हैं, जैसे फायान चीनी लेखक है आपका फायान ने कौन सी किताब लिखी थी, फौ क्यों की किताब इसने लिखी थी, फायान ने लिखी थी, फायान ने। अब जो इत्सिंग है, इत्सिंग लेखक जो है, इत्सिंग लेखक ने कौन सी किताब लिखी थी, वो आपकी लिखी थी काउ फौ काओ सांग चन। इत्सिंग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, काउ फौ काउ सांग चन। और आपकी जो हेनसांग है, हेनसांग चीनी लेखक हैं, उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, सी यू की। तो इस प्रकार की पुस्तकें जो लिखी गई थी वो लिखी गई आपकी चीनी लेखक के लेखकों के द्वारा। और जो आपकी जैसे हमने जाना था यूनान एवं रोम के जो लेखक हैं उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी हुई हैं, और अरबी एवं जो अन्य लेखक हैं उनके द्वारा आपकी ये पुस्तकें लिखी हुई हैं, और चीनी एवं जो चीनी लेखक हैं, चीनी लेखकों के द्वारा आपकी ये पुस्तकें लिखी हुई हैं। इन पुस्तकों को आप अच्छे से गहन अध्ययन कर लेना, क्योंकि ये पुस्तकें अधिकतर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी जो अन्य व्यक्तियों और भी जो बच्चे हैं आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें। क्योंकि हमने जो आज का जो टॉपिक लिया है इतिहास के ऊपर,
इसमें हमने जो पुस्तकें जो बताई हुई हैं साहित्यिक शोध में और विवरण में, जो विदेशी यात्रियों विवरण में बताया है और पुरातात्विक शोध में बताया है, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर एग्जाम में आप साथ आता है। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।